एक और जंग का मैदान सजने को तैयार। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज होगी दुबई में आसाब की जंग। शाहीन फिर करेंगे भारत को दंग। पाकिस्तानी नौजवान तारीख बनाने मैदान में उतरेंगे। 2021 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, अबरार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। क्रिकेट दीवानों का जोश 7वें आसमान पर। पाक भारत क्रिकेट दीवानगी उरूज पर पहुंच गई। इट्स अ T20 फॉर्मेट, एनीथिंग कैन हैपन इस फॉर्मेट में। अगर लंबी क्रिकेट होती तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान में भी स्ट्रगल करे, मे बी, पर T20 में अभी वो जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीते हैं, एंड आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आया होगा उनको। Pitches are slightly different than Sharjah pitches, so we have a chance, absolutely have a chance. पाकिस्तान के पास जीतने का मौका है। हमारे लड़कों को सिर्फ भारत के मैच का नहीं सोचना चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौमी क्रिकेटर्स को चाहिए एशिया का चैंपियन बनने का सोचें। फौरी नताइज नहीं आते, कौम को पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना होगा। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनका तो काम ही यॉर्कर पे हमें जितवाना है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेस, हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। फखर तो ऐसे बड़ों मैचों का प्लेयर है, वही खेलेगा इंशाल्लाह। पाक भारत टाकरा, मदाहों को अपने हीरोज पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से है उम्मीद। 9 लुक शॉट से दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा। मिस्ट्री स्पिन से विकेटें गिराएगा। मदाहों को नए कप्तान सलमान अली आका का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है। कहा, सलमान आगा का अंदाज ही मैच जितवाने में मदद करेगा। पेशावर वालों ने शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें बांधी। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला। AY न्यूज़ पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बदामी की मेज़बानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त। पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबिस सितारों के साथ सिर्फ AY न्यूज़ पर। क्रिकेटर्स के साथ तमाशाई भी जज्बात काबू में रखें, वरना 22 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। दुबई पुलिस ने पाक भारत टाकरे से पहले खबरदार कर दिया। पुलिस हुकाम ने हिदायत जारी की, स्टेडियम में तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाशाई खेल के दौरान मुस्बत और महज़ब रवैया अपनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस चांस है दोनों टीम्स के पास, और ये हमारे नए लड़के हैं, देयर नथिंग टू लूज़। जैसे हसन नवाज है, ये साहिबजादा फरहान है, साहिम है। अब इनका कुछ स्टेक्स भी मुझे है नहीं, ऐसा लगता है। तो ये ऑल आउट जाके अगर कर गए तो शायद सरप्राइज़ कर दें। वी आर वेरी होपफुल इन एशिया कप। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने लोग हैं। अल्लाह करे कुछ मिलजुल के इस दफ़ा कुछ रिजल्ट आ जाए। बट आई थिंक दैट प्रेशर तो दोनों साइड पे होता है। पाक भारत मुकाबले के लिए पाकिस्तानी शोबिस सितारे भी पुरजोश। फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी और शहरियार मुनव्वर ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। फहद मुस्तफ़ा बोले, पहले भी भारत को हराया, अब भी हरा सकते हैं। शहरियार मुनव्वर ने कहा, पाक भारत मैच पे दोनों तरफ प्रेशर होता है, उम्मीद है अच्छा मुकाबला होगा। टोटल आपने एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाया है, जो आपको मसला हो सकता है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर आप फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। ओपनिंग स्टैंड का बड़ा जरूरी है T20 में, क्योंकि पावर प्ले बहुत मैटर करता है। भारत के खिलाफ 2 फास्ट बॉलर खिलाओ, भारत को दुबई में हराओ। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ जीत का नुस्खा बता दिया। बोले, मैच जीतने के लिए पावर प्ले में परफॉर्म करना होगा। T20 में कोई टीम छोटी नहीं होती। इस फॉर्मेट में एक इनिंग या एक स्पेल मैच का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तानी चिड़ियां भी शाहीनों की जीत के लिए पुरअज़्म। वुमेन्स टीम की खिलाड़ियों का मेंस टीम को गुड लक। आलिया रियाज ने कहा, अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। नतालिया परवेज बोली, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। गुफ्तगू के दौरान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। दरियाए चनाब में सैलाब से अलीपुर में तबाही। मुतासरीन सब कुछ लुटाने के बाद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बंद फिर टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। लियाकतपुर में सैलाब ने घर फसलें तबाह कर दी। ऊट शरीफ में 36 देहात ज़ेरे आब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गईं। आरिफवाला में तबाही। घर फसलें दरिया की नज़र। मवेशियों के लिए चारा खत्म। चिश्तिया में भी सैलाबी सूरत हाल। ज़राई इलाकों में पानी जमा होने से सब्जियों की तरसील मंडियों तक रुक गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कमालिया में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, मुतासरीन के बिजली के बिल अदा करना नामुमकिन बात है। सैलाब मुतासरीन के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली को जल्द यकीनी बनाएंगे। इक़दाम कर रहे हैं ताकि मसनूई महंगाई पैदा ना हो। सोलह से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। डीजीपीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। डीजीपीडीएमए का कहना है बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव 6,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,88,890 क्यूसेक और कोची बैराज पर पानी की आमद 2,61,399 क्यूसेक हो गई। नौशहरो फिरोज में दरबेलों के करीब जमींदारी बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम से आला और गाय तनिया में दाखिल। देहात के मकीनों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें ज़ेरे-आब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सखर पहुंच गए। गुड्डू बैराज पर सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने शरह सूद में कमी की सिफारिश कर दी। कहा, सैलाब से ज़रई शोबा शदीद मुतासर हुआ है। सैलाब के बाद मुआशी बहाली के लिए सनती तरक्की अहम है। शरह सूद को 11% से कम करके 9% पर लाया जाए। ज़रई बदहाली के बाद सनती तरक्की ज़रूरी है। शरह सूद को कम करने से हुकूमत को 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत की ये रकम सैलाब मुतासर इलाकों में तामीर और बहाली पर खर्च कर सकती है। पाक फौज के मज़ीद 19 जवान मादर वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेज ने 45 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला लोअर दी लाल कला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं। एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम इसके लिए तैयार हैं। दहशत गर्दों का साथ है, उनकी पुष्पनाई करनी है। हमें पर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारजी दहशतगर्द या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बन्नू के दौरे पर गुफ्तगू में कहा, सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में खारिज और भारतीय प्रॉक्सिस को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। अमन कायम किए बगैर ये कौम और फौज चैन से नहीं बैठेगी। जो भी मुमकिन होगा करेंगे, मिलकर फैसले करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। CMH में जख्मियों की आयादत भी की। जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों
कि सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं, उनकी पुष्पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रही हैं। इजलास में इत्तफाक पाया गया, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। टांक में स्टेशन रोड पर ट्रैक्टर वर्कशॉप में फायरिंग से मैकेनिक और 2 शागिर्द जाँ बहक। मकतूलीन में अताउर रहमान और अब्दुल कयूम शामिल हैं। फायरिंग के वक्त तीनों अफराद खाना खा रहे थे। कराची के इलाके गडाप में छोटा गेट के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो इसराइल रवाना। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात करेंगे। कहते हैं सदर ट्रंप चाहते हैं तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाए, हमास के ख़तरे को बेअसर किया जाए ताकि आगे बढ़ सकें। हमास को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल को हमास के खिलाफ दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। गजा में इंसानी बहरान संगीन है और इमदाद में शफाफियत नागुज़ीर है। गजा की बहाली तक शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल होना होगा। उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों को इसराइली रद्द-ए-अमल से खबरदार किया। इसराइल की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 62 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी फोर्सेस गजा की बड़ी इमारतों को मुसलसल निशाना बना रही है। हुकाम का कहना है इसराइली तैयारे हर 15 मिनट बाद ऐसे इलाकों को निशाना बनाते हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हो। लोगों को इलाकों से निकलने का वक्त भी नहीं दिया जा रहा। एक दिन में 6000 से ज्यादा अफराद पनागाही छोड़ने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में भूख से मजीद 7 अफराद शहीद हो गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला समूद लडला रवा दवा है। काफिले में त्यूनिस और यूनान से भी कश्तियां शामिल हो रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर में मौजूद हमास की क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा कतर में मौजूद हमास क़यादत का खात्मा यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग रुकवाने में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। हमास क़यादत ने गजा माहिदे में रुकावटें डाली, उन्हें गजा के लोगों की फिक्र नहीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज, मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। गजा में मजालिम के खिलाफ बर्लिन में रैली निकाली गई, 12,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। सदर ट्रंप ने रूस पर सख्त पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शर्त रख दी। सोशल मीडिया पर नेटो इत्तेहाद के नाम खत में लिखा, नेटो में शामिल ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद करें, तब अमेरिका रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाएगा। रूस के खिलाफ नेटो की जीत में कुछ ममालिक की दिलचस्पी नहीं, ये मेरी जंग नहीं, बाइडन और ज़ेलेंस्की की जंग है। मेरा मदद करने का मकसद रूसी और यूक्रेनी जिंदगियां बचाना है। रूस ड्रोन भेजकर जंग को यूरोप तक बढ़ाना चाहता है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लंदन में एहतजाज। 1 लाख लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के नाम से रैली निकाली। नस्ल परस्तों के तारकीन वतन को वापस भेजने के नारे। पुलिस और मुजाहिरीन से झड़पों में 26 एहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। नस्ल परस्तों के खिलाफ जवाबी मुजाहिरा। स्टैंड अप टूरिज्म के मुजाहरे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।